हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एम के। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ऑटो रोलिंग स्ट्रैडल्स के बारे में। इस पर बहुत सारे यूट्यूबर्स की ऑलरेडी वीडियो है। अगर आप जैसे सर्च करेंगे ऑटो रोलिंग स्ट्रैडल्स, राइट, तो ये देखेंगे आप यहाँ पे एलिस ब्लू, एल्गो टेस्ट, स्टॉक्सो, ट्रेट्रॉन, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एल्गो प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूबर्स लाइक थीटा गेनर एंड और भी होंगे। तो सब लोगों ने इस पे अपनी अपनी तरह की एक स्ट्रैटेजी समझाई हुई है। तो जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वो इस इंडिकेटर के बारे में। और बेसिकली आप अगर इस स्ट्रैटेजी को समझेंगे तो ये इंडिकेटर को आपको यूज़ सिर्फ एक्सपायरी डे वाले या जिस इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी है उस पर यूज़ करना है। इसका जो लिंक है वो मैंने इंडिकेटर के जो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे भी डाल दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। चलिए अब एक बार इंडिकेटर को समझ लेते हैं। इंडिकेटर एज यूजुअल आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस के लिए यहाँ पे कमेंट में जाके बस अपना कमेंट में जो भी आईडी है अपना वो छोड़ देना। गिव मी एक्सेस, मेरा यूज़र नेम इज़ दिस, विदाउट स्पेसेस। उसके बाद आप इसको अप्लाई करेंगे। पहले एक बार इनपुट देख लेते हैं। यहाँ पे सेम इनपुट्स हैं। आप इंडेक्स या स्टॉक किस में काम कर रहे हैं, मान लीजिए इंडेक्स में कर रहे हैं तो कौन से इंडेक्स में कर रहे हैं। मान लीजिए बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो ये अगले वाला फिर एप्लीकेबल नहीं है। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है वेडनेसडे को। स्ट्राइक इंटरवल है 100 का। रेफरेंस स्ट्राइक आप एक डाल दीजिए। जो जैसे आप सुबह लोड कर रहे हैं इसको, मान लीजिए मार्केट खुला है 50,200 पे, तो एक बारी के लिए वो वाला रेफरेंस डाल दीजिए इसको पिक करने के लिए। ये टेबल के लिए है, ये टेबल की पोजीशनिंग के लिए है। ये फॉन्ट साइज है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं टेबल को। और अभी आपको यहाँ पे पीछे में कैंडल प्लॉट दिख रहा होगा। वो कैंडल प्लॉट को आप लाइन चार्ट भी कर सकते हैं। एक मिनट में रिफ्रेश कर देता हूँ। कैंडल प्लॉट को से आप लाइन लाइन प्लॉट कर सकते हैं। और ये इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। जैसे ये हमने लाइन प्लॉट देखना है अगर, और उसके ऊपर ये मूविंग एवरेज लगी हुई है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। डिफ़ॉल्ट लेंथ इसकी 20 है। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। ये स्ट्रैडल ऑटोमेटिक जो रोल होगा उसका जो प्रीमियम है उसका प्रीमियम का आपका लाइन चार्ट है। जब ये लाइन प्रीमियम जो है मूविंग एवरेज से ऊपर क्रॉस करेगा वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ग्रीन कलर का हो जाएगा, और नहीं तो रेड कलर का रहेगा। ये इसका टेक्स्ट फॉन्ट जो है वो एक बार के लिए नॉर्मल कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब इस टेबल पे आते हैं। तो इस टेबल में आप देखेंगे कि ये काफ़ी सारी स्ट्राइक्स आ रही हैं, राइट। इसमें जो ग्रीन वाली स्ट्राइक है वो आपकी एट द मनी स्ट्राइक है। फॉर एग्जांपल इसको एक बार के लिए मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का चार्ट, इसमें जो क्लोजिंग हुई है वो 50,510 पे है, मतलब 50,500 हमारा एट द मनी है। अब एट द मनी का कॉल और पुट का जो क्लोजिंग है 617 प्रीमियम है। उस उस पे कंबाइंड वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा है, राइट। और उसका अभी हमने 5 मिनट्स का लगाया हुआ चार्ट, तो पिछले 5 मिनट्स में डीके कितना हुआ है प्रीमियम का, थीटा डीके कितना हुआ है, यहाँ पे प्रीमियम डीके कितना हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा है कौन सा आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया है, एक्सपायरी डेट कौन सी आपने इनपुट में डाली है, स्पॉट क्या है, फ्यूचर क्या है। ये फ्यूचर मतलब मंथली फ्यूचर क्या है, इंडिया विक्स क्या चल रहा है, और सिंथेटिक फ्यूचर जो वीकली के लिए है वो क्या चल रहा है। सिंथेटिक फ्यूचर मतलब आपका जो एट द मनी का स्ट्राइक है प्लस उसी स्ट्राइक का कॉल माइनस उस स्ट्राइक का पुट। तो आपको वो ट्रू वैल्यू बताएगा एक्सपायरी डे पे कि सिंथेटिक फ्यूचर आपका कहाँ पे बता रहा है एक्सपायरी होने के लिए। अब इसके यूसेज डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अगर जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं इस पे, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में ये जैसे कि एल्गो ट्रेडिंग फर्म स्क्वायर ऑफ के जो फाउंडर है वो ये बोल रहे हैं इसमें कि 0.4% का हम जैसे सुबह हम
खुला, और ये मार्केट खुला 50,150 के पास में, 50,200 मान लेते हैं। तो 50,200 पे हम एंटर कर जाएंगे, और उसके बाद 0.4% अगर हमारा स्पॉट मूव करता है, मतलब 200 पॉइंट्स या 200 पॉइंट ऊपर या नीचे, तो वहाँ पे स्ट्रैडल रोल कर देंगे फिर हम अपना जो 920 पे हमने स्ट्रैडल डिप्लॉय किया था। 200 पॉइंट अगर ऊपर या नीचे मार्केट मूव हो जाती है, तो पहले वाला स्ट्रैडल काट के एक न्यू स्ट्रैडल डिप्लॉय कर देंगे। और ये काम बैक टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको हर दिन नहीं करना है, ये सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए वेडनेसडे को करना है, निफ्टी के लिए थर्सडे को करना है, एंड सो ऑन। मतलब उस पर्टिकुलर एक्सपायरी डे पे ही यूज़ करना है, तभी ये सिस्टम 75% विनिंग रेट के साथ बैक टेस्ट में आता है, और 0.84 एक्सपेंडेंसी के साथ। एक बारी के लिए मैंने ये वीडियो खोली हुई थी, यहाँ पे ये कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, आप देख ये इसमें ये यही स्ट्रैटेजी है। और डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाई है, ये दिखा रहे हैं कि थर्सडे पे प्रॉफिटेबल है, जैसे उन्होंने बैक टेस्ट किया है। और यहाँ पे रोलिंग स्ट्रैडल है, उसका 2 लाख पर लॉट पे क्या रिटर्न्स हैं, ड्रॉडाउन्स कैसा है। और इसको आप मैनुअली भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, एल्गो के थ्रू भी कर सकते हो। बहुत सारे एल्गो प्लेटफॉर्म में इजीली ये स्ट्रैटेजी बन जाती है। अगर आपको एल्गो में नहीं जाना, आपके पास स्क्रीन टाइम है, तो आप इस चीज़ को आसानी से इंडिकेटर को यूज़ करके यूज़ कर सकते हो कि आपका स्ट्रैडल डिके हो रहा है कि नहीं। बेसिकली जैसे कि ये वाला यहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, राइट, इस फेज में यहाँ पे देखिए सडन मूव आ रहा है। तो लोग वेट करते हैं कि जो सडन मूव, मान लीजिए आपको स्ट्रैडल डिप्लॉय करना है, तो वेट करते हैं लोग कि एट द मनी से एक बार ये डिके होना स्टार्ट हो तो दोबारा ये एंटर करो। मतलब अगर आपका रोलिंग स्ट्रैडल स्पाइक कर रहा है, मतलब देर इज इंक्रीज इन प्रीमियम्स, तो स्ट्रैंगल्स और स्ट्रैडल उस टाइम पे लॉस देते हैं। और अगर ये डिक्रीजिंग है, तो मतलब एक साइडवेज मार्केट सिचुएशन है। जैसे कि आप इस दिन देखो, जो 14 का डे था वो बिल्कुल ही फ्लैट डे था, ये फ्लैट डे है। और उस दिन जो रोलिंग स्ट्रैडल है वो रोल भी नहीं हुआ होगा, वो एक ही स्ट्राइक पे था, तो वो पूरा डिके हो गया, राइट। और यहाँ पे भी शुरू में अच्छा प्रीमियम डिके हुआ है गैप अप के बाद, और उसके बाद सस्टेन किया, ऊपर आया, यहाँ तक डिके रहा है। बट उसके बाद जब फास्ट मूव आई, तो थोड़ा सा स्पाइक हुआ, और फिर रोलिंग स्ट्रैडल डिके हुआ है। इसको चाहे तो आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो, मैं कहीं भी रोक देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 9:25 पे रोक दिया, ठीक है। तो आपको 2 मिनट लेगा लोड होने में। यहाँ पे आप देखेंगे इस टाइम पे प्रीमियम चल रहा है आपका 694, और जो ग्रीन लाइन है हमारी 50,300, उस टाइम पे मार्केट वहाँ पे है। मतलब ये 251 को राउंड ऑफ करोगे तो 50 50 300 की आपकी एट द मनी स्ट्राइक है। और इसको फिर आप बाहर रिप्ले करके देख सकते हो कि कैसे कैसे लाइव मार्केट के हिसाब से। ऊपर हमारी ऑप्शन चेन लगी हुई है, ऑप्शन टेक्नो चेन, और नीचे हमारा रोलिंग सैडल है। तो यहाँ मार्केट बुलिश हो गई, पूरी टेक्नो चेन हमारी ग्रीन हो चुकी थी जैसे ये कैंडल बनी, राइट। और यहाँ पे 50 300 पे ही है अभी भी आपका सैडल, यहीं पे ही रहता। और उसके बाद कैसे देखना, ये ग्रीन लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगी जैसे जैसे मार्केट और ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी। तो ये एक आप इंडिकेटर, ट्रेंड फॉलोइंग, आपको जैसे यूज़ करना है, इसके मल्टीपल यूसेज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप आपकी एप्लीकेशन या अप्रोच क्या है मार्केट में, व्हाट स्ट्रेटजी यू आर डूइंग। जस्ट एन इंडिकेटर, इट डजंट गारंटीज एनी प्रॉफिट। जस्ट वांटेड टू टेल कि प्रॉफिट कुछ गारंटी नहीं करता है, इट्स जस्ट एन इंडिकेटर। सो यूज़ इसका सही एप्लीकेशन, सही यूसेज ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस यही है, प्रीमियम्स है, वॉल्यूम्स है, और स्ट्रैडल कितना डिके हुआ है। आप इसको अगर 30 मिनट्स में कर देते हैं मान लीजिए, तो वो 30 मिनट्स में कितना डिके हुआ है स्ट्रैडल, वो उस हिसाब से दिखाएगा। मतलब जोन सा आपका टाइम फ्रेम सिलेक्टेड है, उस टाइम फ्रेम पे कितना चेंज है वो वैसे दिखाएगा, ठीक है। चलिए यही था। इनपुट्स में भी मैं समझा चुका हूँ आपको, कुछ ज़्यादा नहीं है, सेम है जैसे टेक्नो चेन के आपके इनपुट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा मूव हो जाए, मान लो 1000 पॉइंट मूव हो जाएगा, तो एट द मनी की जो रेफरेंस स्ट्राइक आपने दी थी ना स्टार्ट करने के लिए ये इंडिकेटर को, उसको एक बार एट द मनी पे दोबारा ले आइए, क्योंकि मार्केट बहुत मूव कर रहा है। तो इस इंडिकेटर में मान लो प्लॉट नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, अगर कुछ इशू हो रहा है, तो रेफरेंस एट द मनी स्ट्राइक को आपको सब कुछ चेक करना है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, जैसे कि
पुराने इंडिकेटर्स में। नॉर्मल अगर आपको नॉर्मल स्ट्रैडल वाला डालना है तो उसके लिए मैंने एक ऑल इन वन ऑल इन वन करके इंडिकेटर बनाया था, जिसमें आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कुछ भी अप टू 6 लेग्स बना सकते हैं, राइट। जैसे इसमें आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पुराना कुछ लगा हुआ 47,000। एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे इसमें मान लीजिए 50,500 कॉल और 50,500 ये पुट, और एक बार एक्सपायरी भी कर देते हैं, ठीक। 21 अगस्त, सेकेंड लेग भी सेम एक्सपायरी की 21 अगस्त। तो ये आपका ये नॉर्मल, ये नॉन रोलिंग स्ट्रैडल, मतलब ये फिक्स स्ट्राइक स्ट्रैडल है, राइट। और उसमें आप एंट्री प्राइस अपनी दे सकते हैं, जैसे आपने एंट्री करी उस पर करंट प्राइस क्या चल रहा है, उस पर आपको ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है। ये साइड में अगर लेबल्स आपको आए तो राइट क्लिक करके यहाँ लेबल्स पे, ये नेम लेबल्स है, इसको अनचेक कर दोगे तो यहाँ पे आपके लेबल्स हट जाएंगे। आपको वैल्यू हटानी है तो वैल्यू वाला अनचेक कर देना। तो यहाँ टेबल में आपको लाइव पीएनएल भी आ जाएगा। कुछ भी बैक टेस्ट करना है, ये टेबल्स उसके लिए, पीएनएल टेबल उसके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। बट मेन हमारा आज का वीडियो रोलिंग स्टाइल पे था, जो आप 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट किसी भी लोअर टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं और इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग। ओके, चलिए दैट्स ऑल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल रिप्लाई। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।